नमस्कार, आदाब। रेटमैक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। अभी 2-3 दिन पहले मैंने जापान पे एक एपिसोड किया था उसके बॉन्ड मार्केट को लेके और उसको उसमें वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आपसे गुजारिश की थी कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। आज वही मैं फिर से दोबारा कहने वाला हूँ, फिर से वही गुजारिश है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। आज हम अमेरिका की जो इकॉनमी है उसका एक जो आप कह सकते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पायदान है, वहाँ पे आज वो इकॉनमी पहुँचा है। तो ज़ाहिर हम आज उस पर ये एपिसोड कर रहे हैं। अगेन, जैसा कि आपने जापान वाले एपिसोड में देखा था, ये थोड़ा टेक्निकल होगा। इसमें कुछ टेक्निकल बातें की जाएंगी। मैं अपनी तरीके से पूरी कोशिश करूँगा कि उसको आसान शब्दों में समझाने की, और आपका सहयोग अपेक्षित है। तो है यूँ कि 1981 में अमेरिका के जो उस समय के राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रेगन, उन्होंने एक एड्रेस टू द नेशन किया। अब उस ज़माने में राष्ट्रपति जब एड्रेस टू द नेशन करता था तो ये फ्रिक्वेंट नहीं होता था, ये साल में कोई 1-2 बार ही होती थी, इसलिए उसको बड़ी बात मानी जाती थी कि मन की बात जितना कम सुनाएंगे तो जाहिर है कि लोगों को उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ज़्यादा सुनाएंगे तो ऑब्वियसली वैल्यू कम हो जाती है। तो रोनाल्ड रेगन चूँकि खुद फिल्म इंडस्ट्री से थे और राष्ट्रपति बने थे और बड़े पॉपुलर थे, तो उन्होंने एक रैली की और उसमें उन्होंने राष्ट्र के नाम जो है संदेश भेजा। और वो संदेश इसलिए भेजा था क्योंकि अमेरिका का जो कर्ज था, अमेरिका का जो डेट था, वो $1 ट्रिलियन पहुंच गया था। बहुत बड़ी बात थी और जाहिर है कि सब लोग इसको लेके सख्ते में थे और इसीलिए उन्होंने ये कहा, यानी जनता को ये कहा कि भाई अगर आपको किसी वार्निंग की ज़रूरत है तो मैं ये वार्निंग इसी संदेश के माध्यम से दे रहा हूँ कि अमेरिका का कर्जा $1 ट्रिलियन पहुँच गया है। एक वो दिन था, एक आज का दिन है जब अमेरिका के सर पे जो कर्ज है वो $40 ट्रिलियन पहुंच चुका है। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है और इसको टच करने के कारण हम आज ये एपिसोड कर रहे हैं। $40 ट्रिलियन, 4 के ऊपर 13 ज़ीरोज़, 4 इंटू 10 टू द पावर 13, 4 के बाद 13 ज़ीरो, $40 ट्रिलियन। इसको तो रुपए में तब्दील करना भी, मतलब उसके बाद स्क्रीन पे जगह नहीं बचेगी अगर हमने इसको रुपए में तब्दील करके आपके स्क्रीन पे लगाया होता। तो इतना डेट अमेरिका का पहुंच गया है और जो पब्लिक डेट है वो उसके जीडीपी का 101% पहुंच गया है और टोटल डेट उनके जीडीपी का 120% पहुंच गया है। ये कितना क्रिटिकल है इसको समझने के लिए पहले अव्वल तो ये कि आप समझ लें कि जब 1 ट्रिलियन हुआ था तो वार्निंग दी थी, अब $40 ट्रिलियन पे ये पहुंचा हुआ है। लेकिन एक और चीज़ पर्सपेक्टिव में जान जाएं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसमें अमेरिका ने बेइंतहा पैसे खर्च किए और तमाम देशों ने अपने पैसे खर्च किए होंगे, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था तो अमेरिका का जो डेट था वो अपने जीडीपी का 106% था, जो अभी 120% के आसपास पहुंचा हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना क्रिटिकल है। तो होता क्या है, ये कर्ज क्यों है और ये इसके कर्ज का मैकेनिज़्म क्या है, ये क्या हमारे आपके जैसा है कि हम आप किसी से पैसे ले लेते हैं, क्या उसके तरह से है? देखिए, मोर और लेस ये उसी तरह से होता है। ये जो कर्ज है $40 ट्रिलियन, इसका 80%, तकरीबन $32 ट्रिलियन वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बोरोइंग से की गई है, लोगों से लिया गया है। डोमेस्टिक से बोरोइंग आप कैसे करते हैं? आप इंश्योरेंस से बोरो करते हैं, आप जो और लोगों के पेंशन होते हैं उससे बोरो करते हैं, उससे बोरो कर करके यहाँ पे लाते हैं। और वो यानी टोटल डेट का 80% डोमेस्टिक और फॉरेन बोरोइंग है और 20% जो होता है वो एक अलग मैकेनिज़्म होता है, वो उतना ख़तरनाक नहीं होता। अब इस $32 ट्रिलियन में से जो डोमेस्टिक बोरोइंग है वो तकरीबन $21 ट्रिलियन है, जो मैंने बताया कि आप पेंशन वगैरह से और इन चीज़ों से आप बोरो करते हैं।
और तकरीबन इसी में से आप मान के चलें कि जो बाकी बचा यानी 32% जो रकम है वो आप फॉरेन बोरोइंग से यानी दूसरे कंट्री उसको होल्ड करते हैं। ये कंट्री कौन कौन से हैं? नंबर 1 जापान है, नंबर 2 यूके है, नंबर 3 चाइना है, फिर और भी साउथ कोरिया वगैरह तमाम देश हैं। ये सारी आपके स्क्रीन पे आती रहेगी, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं पॉज कर करके। जैसा मैंने कहा कि ये जो फॉरेन डेट है वो जीडीपी का टोटल जीडीपी का 32%, सॉरी टोटल डेट का 32% है। और याद रखें कि ये पर्सपेक्टिव में फिर से बता दूं कि 70s में अमेरिका का जो डेट था उसका फॉरेन का हिस्सा सिर्फ 5% था, तो 32% बढ़ गया। जब ये फॉरेन डेट परसेंटेज उसका बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो पैसा देश के बाहर जाता है, यानी उन देशों के पास जाएगा जो आपका डेट को होल्ड करता है। तो अब ये क्या है, ये मसला क्या है? देखें, ये एक फिस्कल क्राइसिस जिसको कह सकते हैं कि वो लूम कर रही है, यानी सर के ऊपर मंडरा रही है। हम ये जो नौबत है ये क्यों आई है? ये नौबत इसलिए आई है क्योंकि 3 चीज़ें हो रही है जिसको हम कह सकते हैं कि ये टॉक्सिक मिक्सचर है, यानी 3 चीज़ आपस में मिक्स हो रही हैं। हेवी बोरोइंग, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में हुकूमत जो है, अमेरिकी हुकूमत, वो पैसे बोरो कर रही है। इंक्रीज स्पेंडिंग, बड़ी तादाद में पैसे खर्च कर रही है। एंड ऑफ कोर्स लोअर टैक्सेस, यानी टैक्स कट जो है वो उसके कारण रेवेन्यू जो है वो नीचे जा रहा है। तो ये 3 चीज़ हैं, ये तीनों का जो ये कॉकटेल है, जो मिक्सचर है, वो उसने ये एक्सप्लोसिव सिचुएशन क्रिएट कर दी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अच्छा, ये अगर आप नंबर्स को देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के वक्त में ये नंबर्स जो हैं और इंक्रीज हुए हैं। याद रखें, डोनाल्ड ट्रंप चुनाव प्रचार में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी और अमेरिका का एवरेज आईक्यू जो है उसके हिसाब से लोगों ने उन वादों को ख़रीदा ही था। हालांकि हम लोग को तो अपने बोलने का कोई मुंह नहीं रह गया, लेकिन खैर आज अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो उन वादों को जो है वो अमेरिकियों ने ख़रीदा। याद है, पता नहीं आपको याद है नहीं याद है, मुझे तो याद है कि 2016 में जब चुनाव हो रहे थे तो एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लेम किया था कि वो आते ही 8 साल के अंदर उनके आते, यानी उनको ये लगा कि हम 2 कार्यकाल करूंगा मैं लगातार, अगर तो 8 साल के अंदर मैं डेट को ख़त्म कर दूंगा। उन्होंने ये कहा था कि जो फॉरेन डेट और ये है उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। हुआ यूँ कि इन 12 सालों में एक्चुअली डेट डबल हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टर्म में जब वो हलफ उठा रहे थे जनवरी के महीने में, डेट 19.95 ट्रिलियन था। आज वो ऑलरेडी 20 ट्रिलियन पहुंच चुकी है और ये अब तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। देखें क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आप समझते ही हैं, वो एक अलग ही भयावह चीज़ है। होता यूँ है कि जितना आप पे डेट बढ़ेगा तो डेट को सर्विस करने के लिए, यानी जो इंटरेस्ट रेट उस पर आप दे रहे हैं, जिनके पास भी डेट है, जिसने आपसे डेट खरीद रखा है, जिसका उनको जो इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, सर्विस करने के लिए जो आप पैसे दे रहे हैं, वो बढ़ता जाएगा। तो होगा यूँ कि जितना डेट बढ़ता जाएगा उतना उसमें डेट को ऐड होने की स्पीड भी बढ़ती जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि ये कैसे काम करता है। पिछले 5 महीने में डेट $1 ट्रिलियन बढ़ गया है। ठीक है, जब से डोनाल्ड ट्रंप वापस सत्ता में आए हैं 3.8 ट्रिलियन डेट बढ़ा है, जिसमें से $1 ट्रिलियन पिछले 5 महीने में है। इससे पहले जब जो बाइडन की हुकूमत थी तो 8.4 ट्रिलियन उनके पूरे कार्यकाल में डेट बढ़ा था, यानी अगर आप उसको डिवाइड कर लें 4 से तो वो तकरीबन 2.1 ट्रिलियन होगी। लेकिन अभी मैंने आपसे क्या कहा कि ये $1 ट्रिलियन अभी पिछले 5 महीने में कुछ कम दिन बचे हैं उसमें ही ये हो चुका है। यानी अगर उनके कार्यकाल में एवरेज 2.1 ट्रिलियन से बढ़ रहा था तो इनके कार्यकाल में अब एवरेज 2.2 से ऊपर तकरीबन 2.3 ट्रिलियन से हर साल बढ़ेगा। और ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा, जितना खर्च बढ़ा उसका इंटरेस्ट पे करने के लिए, उसका सूद पे करने के लिए आपको ज़्यादा बोरोइंग करनी पड़ेगी और वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ अभी यहाँ पे देखने को मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने वादे, जैसे उसने कहा ही था कि हम 8 साल में ख़त्म कर देंगे, तो खैर उसने उसके अंतर्गत उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए थे। एक तो आपको याद होगा डॉज करके बनाया था, जिसमें एलन मस्क को और इनको, ये जो एक हिंदुस्तानी था वो
उसको रामास्वामी को उसको शामिल किया गया था। उसने ये कहा था कि मैं स्पेंडिंग जो है 1 ट्रिलियन से कम कर दूंगा, और तकरीबन 2.5 से 3.5 लाख लोग जो फेडरल जॉब में थे, सरकारी नौकरियों में थे केंद्र सरकार के, उनको नौकरी से भी बाहर निकाल दिया। दुनिया भर में एड तो ख़त्म कर ही दिया, जो आपने देखा वो तमाम चीज़ें। उसके बावजूद भी वो $1 ट्रिलियन जो था उनका टारगेट, अब ये खुद ही डॉज कह रही है कि हमने 200 बिलियन कम किया है। लेकिन जहाँ तक 200 बिलियन का भी सवाल है, हुकूमत की जो अपनी एजेंसी है जो इन चीज़ों को देखती है, वो कहती है कि फ्रॉड है, ये नंबर्स भी फ्रॉड हैं, ये 200 बिलियन भी नहीं है, इससे भी बहुत कम है। तो कहाँ 1 ट्रिलियन के ख्वाब, कहाँ 200 बिलियन क्लेम, और उसको भी सरकारी एजेंसी कह रही है कि वो फ्रॉड है। तो उसका कुछ हुआ नहीं। दूसरा ये था कि ये चाह रहे थे कि भाई ये टैरिफ लगा लगा के वो भर दें, कॉफ़र भर लें, और उसमें कुछ हुआ भी था, $160 बिलियन वगैरह हुआ था। अब उसको इलीगल घोषित कर दिया, तो जाहिर है कि वो इलीगल घोषित करने के बाद वो पैसे लौटाने पड़े। अब दूसरे देशों ने अब जो दूसरे तरीके से टैरिफ लगा रहे हैं, उससे रेवेन्यू बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो सब सारे चीज़ें सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जैसा मैंने कहा, उसका 80% भार जो है लोगों पे ही जाता है। अच्छा, कुछ ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि भैया ये इतना हो भी गया 40 ट्रिलियन तो क्या हो गया, ये तो गवर्नमेंट के लेज़र पे है, गवर्नमेंट के लेज़र पे है, तो जाहिर है कि लोगों को इससे नुकसान नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल लोगों का नुकसान होता है, कई तरीके से होता है। अव्वल तो ये कि इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, दूसरा कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें इससे होती हैं। एक चीज़ ध्यान रखें कि ये जो बॉन्ड होते हैं, उसमें जो 10 ईयर बॉन्ड का अगर यील्ड बढ़ता है, तो वो आपके हाउसिंग लोन, वो आपके कार लोन पे तो खैर 100% ही, क्रेडिट कार्ड के पे जो आप उठाते हैं, इन चीज़ों के दाम जो है वो बढ़ाते हैं। और लॉन्ग टर्म वाला जो है वो ऑब्वियसली वो हाउसिंग पे उसका ज़्यादा असर पड़ता है। अगर आपने आपके मॉर्गेजेस जो हैं वो लॉन्ग टर्म मॉर्गेज आप लेते ही अमेरिका में 20 साल से कम तो कोई ही मॉर्गेज लेगा, तो इसके असरात आपको जनरल पब्लिक पे भी नज़र आते हैं। अच्छा, ये हो क्यों रहा है यहाँ पे, ये लोग क्यों पहुँचे हैं? वो इसलिए पहुँचे हैं कि जाहिर है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आमदनी जो है वो लगातार गिर रही है। अमेरिका की गिर रही किससे कहने का मुराद ये है कि उसकी ग्रोथ जो है वो कमेंसुरेट नहीं कर रही है। और वो जैसे क्यों हो रहा है, क्योंकि आप टैक्स जो है, प्राइमरी रेवेन्यू का सोर्स जो है वो इन टैक्स है, और आपने जो रिपब्लिकन पार्टी आती है तो वो टैक्स जो है वो मतलब वो कम कर देती है कॉरपोरेट पे। इनफैक्ट अमेरिका में आपको जान के आश्चर्य होगा कि पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 50%, थोड़ा सा कम बनाती है, जबकि कॉरपोरेट इनकम टैक्स रेवेन्यू का सिर्फ 9% बनाती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक कैपिटलिज्म के अपने जो कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। साथ ही साथ ये हो रहा है कि आपको याद होगा 2017 में जब ट्रंप 1 थी, तो हुकूमत थी इनकी पहली वाली, तो इन्होंने 35% से कॉर्पोरेट टैक्स जो है घटा के 21% कर दिया था। और वो तो घटा ही दिया था, वो डिक्री के थ्रू किया था। और अब इस बार जो ये वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो इन्होंने पास किया है, उसके बाद उन्होंने वो जो कट्स थे, जो इनकम टैक्स कट्स थे, उसने स्ट्रेंथन कर दिया। तो जाहिर रेवेन्यू का फॉल होने लगा। यानी आपको एक जुलाई महीने का एग्जांपल देने, उससे ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उधार पे कैसे खा रहा है आदमी, कि टोटल रेवेन्यू जुलाई के महीने में $334 बिलियन हुई है, और टोटल जो एक्सपेंडिचर है $766 बिलियन हुई है, लगभग डबल। तो आप इनफैक्ट अपने स्क्रीन पे एक तस्वीर, एक ग्राफ जाएगा, उसमें आप देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान जो है ये डिस्टेंस लगातार वो बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, इसके बाद ये है कि ये इतने तक पहुंचा कैसे, यानी ये पिछले 10 सालों में, रादर 2016 के बाद ये डबल कैसे हो गया? तो दो चीज़ थी। एक तो कोरोना के कारण जाहिर है कि आपको स्पेंडिंग करनी थी, यानी आप स्पेंडिंग करते, गवर्नमेंट स्टिमुलस देती है सारे बिजनेसेस को कि भाई कोरोना में आपको नुकसान हुआ है। वो स्टिमुलस पहले गवर्नमेंट में, जब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट थी तब भी रहा, जब दूसरी हुकूमत आई, जब इसकी जो बाइडन की, तो उसमें भी वो स्टिमुलस जारी रहा। तो जाहिर है कि स्पेंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा रही। अच्छा, अब ये हुआ कि जो इंटरेस्ट रेट था वो लो था कोरोना में, फिर फेड ने उस इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए। सडनली मार्केट खोला, लोगों के पास पैसे थे तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए। अब ये है कि बस जुलाई महीने में डेट को सर्विस करने के लिए फेड जो है वो $1.1 ट्रिलियन दे रही है, यानी एक महीने में $1.1
ट्रिलियन डॉलर जो है वो सिर्फ 1 साल में वो डेट को सर्विस करने में ये खर्च हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये कहाँ से जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि अच्छा, इसके असरात अभी क्या होने वाले हैं, तो 2-3 चीज़ें होती हैं। अव्वल तो ये कि जो मैंने आपको बॉन्ड का यील्ड बोला वो भी एक वीसीएस साइकिल है। वो क्यों वीसीएस साइकिल है बताते हैं कि जो इन्वेस्टर हैं उनका जो एपेटाइट है, उनकी जो वो कैपेसिटी है या भूख है कि आपको लेंड करें मनी, यूएस गवर्नमेंट को मनी लेंड करें। वो कैसे मनी लेंड करेंगी? बाई करेगी बॉन्ड आपसे। तो वो एपेटाइट कम होता जा रहा है। यानी लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो डर रहे हैं कि यार ये रिस्क बड़ा है, डिस्टेबलाइज हो रहा है, तो मैं इनके डेट को नहीं खरीदना चाहता, यानी आपको मैं फ़ंड करना नहीं चाहता। तो फिर आप क्या करिएगा कि गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको कुछ इंसेंटिव देगी कि अच्छा तुमको डर लग रहा है, ऐसा करते हैं मैं इंटरेस्ट बढ़ा देता हूँ, तब तो तुम लोगे। तो ये तो वीसीएस साइकिल हो गया कि ऑब्वियसली इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो यानी उसकी बॉन्ड की जो क्रेडिबिलिटी है वो कम हो रही है, लोग खरीदना नहीं चाह रहे। अब उनको खरीदवाने के लिए आपने इंटरेस्ट रेट और बढ़ा दिया, तो ये वीसीएस साइकिल जो है वो क्रिएट हो जाता है। और ये वीसीएस साइकिल अब यहाँ पे ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। जैसा मैंने जापान वाले एपिसोड में आपसे बोला था कि स्कॉट बेसेंट ने कोशिश की थी कि इंटरवीन करके उसको स्टेबलाइज करने की, वही कोशिश अभी स्कॉट बेसेंट ने इस हफ्ते अपने मार्केट में भी की, जहां कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड को ख़रीद के उन्होंने लॉन्ग टर्म बॉन्ड के रिटर्न को स्टेबलाइज करने की कोशिश की थी। एक दिन के लिए वो इंटरेस्ट रेट गिरा, दूसरे दिन वाइप आउट होके वापस से उसी जगह पे पहुंच गया। यानी ये जो जादू टोना वाली इकोनॉमिक्स जिस तरह का यानी ये स्कॉट बेसेंट और उनके जो गुर्गे हैं वो कर रहे हैं, उसकी एक लिमिटेशन है और वो लिमिटेशन यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर ये फर्दर डिटोरिएट होता है तो भाई इससे ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि कल अमेरिका कोलैप्स कर रहा है, लेकिन हाँ अब उस रास्ते पे बढ़ रहा है जहाँ से कि इसको सुधार करना, इस पे रिटर्न होना वो ज़्यादा मुश्किल, हर साल मुश्किल दर मुश्किल होता जा रहा है। और ऑफ कोर्स इसको लेके हायर इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। और ये जैसी ही होगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और रिस्क में चला जाएगा। तो जाहिर है कि इस साल का भी जो उनका टारगेट था वो मैसिवली मिस हुआ और स्पेंडिंग बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ी है? उसका प्राइमरी रीज़न है ईरान वॉर। ईरान के अगेंस्ट युद्ध करने में जैसा हालांकि ये ने क्लेम किया है कि सिर्फ 60 बिलियन ही खर्च हुआ है, लेकिन अगर आप वो पूरा देखेंगे कि जितने हथियार आपने इस्तेमाल कर लिए उसको रिप्लेनिश करने के चार्जेस और जो आपके नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं बेसेस वगैरह उसको रिस्टोर करने के चार्जेस, तो ये फिर अब इट इज़ नियरिंग टू सेवरल हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो एक तो वो हुआ है। उसके बाद इस युद्ध के कारण ऑब्वियसली जो स्पेंडिंग है वो तो बढ़ी है, लेकिन साथ ही साथ ग्रोथ को इसने अफेक्ट किया है। जो उम्मीद लगाई जा रही थी अमेरिका इस साल ग्रो करेगा, उससे कम नंबर से ग्रो कर रहा है। कम ग्रो करेगा यानी कम रेवेन्यू, कम इनकम टैक्स, यानी स्पेंडिंग आप ऑलरेडी बढ़ा रहे हैं क्योंकि वॉर लड़ रहे हैं, वॉर में आपको खर्च करना पड़ा है। तो जहाँ एक तरफ रेवेन्यू कम हो रहा है, दूसरी तरफ आप स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं, तो ये जो दरमियान का फासला है ये और बढ़ेगा। और अब ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि 5 महीने लगे $1 ट्रिलियन ऐड होने में, अगला $1 ट्रिलियन ऐड होने में हो सकता है कि 4.5 महीने लगें या उससे कुछ और 10 दिन कम या 1-2 दिन आगे पीछे। यानी ये अंतराल और कम तर होता जाएगा। और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 2036 में, ये गवर्नमेंट का अपना प्रेडिक्शन है कि 2036 में ये बढ़ के, ये 40 जो है वो बढ़ के 60 ट्रिलियन भी पहुंच सकता है। हालांकि मैं ऑलमोस्ट श्योर हूं कि उससे पहले पहुंच जाएगा। याद रखें 2023 में इन्होंने प्रेडिक्शन किया था कि 40 ट्रिलियन अर्ली टू मिड 2028 में पहुंचेगा। अभी हम 2026 के अगस्त में हैं और ये ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो इन चीज़ों को प्रेडिक्ट बियॉन्ड ए पॉइंट नहीं किया जा सकता। कब तक उधार की ज़िंदगी जिएगा पता नहीं, कह नहीं सकते, लेकिन खतरे की घंटी बज रही है। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।